हेलो दोस्तों, चंद्रमा इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों ये मेरे पास एक पंखा आया हुआ है जो कि सीलिंग फैन है और इसमें करंट जा रहा है। ये चारों बार बोलनी है इसकी। जैसे कि आपको मैं अभी चेक कराए देते हैं। और इसमें जैसे कि चारों बार बोलनी है और इसमें ये पंखा अपने चक्कर नहीं बना रहा है, तो इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। जैसे कि आपको बल्ब बगल में जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये हम डायरेक्ट भी लगा रहे हैं और अभी इस वायर से हम चेक करते हैं। तो जैसे कि आपको ये देखिए बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसमें फुल जल रहा है और इसमें कम जल रहा है। तो ये कॉइल अपनी चालू हो रही है और ये अपनी नहीं बोल रही है, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। तो ये क्या कमी हो सकती है और किस कमी के कारण ये पंखा नहीं घूम रहा है, तो इसी कमी के ऊपर ये हमारी वीडियो है। इस कमी को निकाल करके आपको दिखाएंगे और इस पंखे को चला कर दिखाएंगे। तो कैसे इसको निकालना है और कैसे इसको सही करना है। तो जैसे कि मैंने इस पंखे के बोल्ट मैंने खोल दिए हैं, तो अब इसकी पीछे की साइड ये खोलने बकाया है। जैसे कि इसको तो यहाँ पे इस पेचकस को यहाँ पे इस तरीके से लगा करके खोल देना है। इस तरीके से इस कवर को खोल लेना है। इस कवर को खोलने के बाद में फिर इस मोटर को बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से मैंने इस मोटर को बाहर निकाल लिया है और ये अपना आर्मेचर बाहर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर एक कॉल बड़ी दिखाई दे रही होगी और ये कॉल अपनी एक इस फेस से जॉइंट हो रही है। तो इस वाले फेस से जो जॉइंट हो रही है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट अपना करंट ले रही है। इसकी वजह से ये अपना डायरेक्ट फुल करंट हो रहा है और इसमें चक्कर नहीं बन रहे हैं। तो इस कॉल को कैसे निकालना है, या तो अपन को इसको कटर की मदद से इसको काट देना है और या फिर इसके बीच में स्लग फंसा देनी है। तो यहाँ पर ये कॉल अपनी शॉर्ट है, तो यहाँ पर अपन को ये कॉल निकालनी होगी। जहाँ तक है तहाँ तक ये कॉल अपन को बाहर करनी होगी, तभी ये पंखा चलेगा। क्योंकि ये इस कॉल से और इस कॉल से यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पर अपना डायरेक्ट अर्थ फेस दोनों टकरा रहे हैं। अगर ऐसे रीजन में अगर आप दोनों को इन कनेक्शनों को अगर अपनी जो लाइन से लगाते हो, तो यहाँ पे फाल्ट हो जाएगा। तो पहले इसको अपन को कटर की मदद से इस कॉइल को निकाल देना है बाहर की साइड। तो जैसे कि हमारे पास ये कटर है, आप कटर से नहीं तो कैंची से भी इसको काट करके बाहर की साइड निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बड़े हिसाब से इसको काटना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कॉइल नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले इस कॉल को यहाँ पे काट देना बड़े हिसाब से, और यहाँ पे दूसरी कॉल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कॉल ख़राब हो जाएगी तो ये अपना पंखा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमको एक कॉल ही निकालनी है, जैसे कि जो कॉल शॉर्ट हो रही है उस कॉल को। और अभी इसी पंखे को हम चला कर दिखाएंगे इस कॉल को काटने के बाद में। तो इस तरीके से मैंने इस कॉल को काट दिया है। अब इसको बाहर की साइड को खींचना है। तो खींचना यहाँ पे पेचकस की मदद से बड़े हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कॉल को शॉर्ट नहीं करना है। इस तरीके से अब उनको सदके इसको खींच लेना है आराम से। इस तरीके से मैंने इस कॉल को बाहर की साइड निकाल दिया है और यहाँ पे जो कनेक्शन अपना जुड़ा हुआ था वो कनेक्शन टूट चुका है। अब इस कनेक्शन को इसमें लगाना है। तो पहले इस कॉइल को हमें पहले करना है बाहर की साइड। तो इस तरीके से मैंने इसका जो अपना एक वायर है, एक कनेक्शन अपना लगा हुआ है इस साइड में, और जैसे कि मैंने इस कनेक्शन को एक को निकाल दिया है, तो अब इस कनेक्शन को पहले अपन को जोड़ना होगा। जैसे कि इसमें कनेक्शन ढूंढने के बाद, तो इस कनेक्शन को पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ढूंढ के। जैसे कि ये कहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ है, तो ये कनेक्शन अपना यहाँ से टूटा हुआ है और इस कनेक्शन पहले इस वायर को पॉलिश इसकी उतार देंगे और पॉलिश उतारने के बाद में फिर इसका करेंगे कनेक्शन। यहाँ पे ब्लेड हो तो ब्लेड की मदद से आप कर सकते हो, और नहीं तो अपन एक माचिस की तीली से इसे पॉलिश को साफ कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसकी पॉलिश उतार दी है। तो अब इसकी हम आपको चेक करा देते हैं करंट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अपनी इसमें अपने आर्मेचर में करंट बराबर बोल रहा है कि नहीं। जैसे कि ये अपनी यहाँ से यहाँ तक बोल रही है बराबर। इस तरीके से अब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ का कनेक्शन जो है वो हटा हुआ है। तो यहाँ से ये
यहाँ तक बोल दी है और इस बॉडी में करंट नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये यहाँ तक अपनी सही है। इस तरीके से इस वायर की भी पॉलिश उतार लेनी है। यहाँ पे हमने दोनों वायरों की पॉलिश उतार ली है। और अब इस वायर को, जैसे कि आपके पास वायर नहीं हो तो इस वायर को इस तरीके से घुमा करके पीछे की साइड निकाल देना है। तो मैं इसी वायर को पीछे की साइड निकाल देते हैं और इसी वायर से हम कनेक्शन इसका जोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने इस वायर को इस साइड निकाल लिया है और अब इसको यहाँ से हम पूरी पॉलिश इसकी इस तरीके से उतार देंगे। इस तरीके से मैंने इस पॉलिश को उतार दिया है और इस पॉलिश को उतारने के बाद में जो अपना यहाँ पे करंट का जो वायर निकला हुआ है, ये इसी में इसको कर देंगे जॉइंट। जॉइंट किस लिए कर देंगे, ये अपना करंट का ही कनेक्शन है यहाँ पे। इस तरीके से इसी कनेक्शन से हम इस वायर को बांध देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये अपना यहाँ पे कनेक्शन इसका हो चुका है कॉल का, और यहाँ पे कोई ज़्यादा भेद नहीं है। इसका कनेक्शन इस तरीके से मैंने इसका कर दिया और इसी के अंदर इस कनेक्शन को सेट कर देंगे और ये अपना कॉल यहाँ से सेट हो चुका है इस तरीके से। तो अब इसका मैं करंट इसमें चेक कराते हैं। ये देखिए अपना ये कॉइल बोलने लगा है। ये देखिए ये अपने सेट पूरा सही हो चुका है और इसकी बॉडी में कोई करंट नहीं आ रहा है। तो अब इसको मैं आपको चला कर दिखाते हैं किस तरीके से ये चलता है। तो इस तरीके से मैंने ये इसको सही कर लिया है आर्मेचर को। तो अब यहाँ पे जो अपना इस बॉडी में जो फंसा था उसी बॉडी में इसको सेट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से पहले करना है मुझे इस पल्लर पे, जैसे नीचे वाले पल्लर पे मैं इसको सेट करेंगे। मैंने इस नीचे वाले पल्लर पे इसको सेट कर लिया है। तो अब इसकी फंसाएंगे पहले रिंग, जैसे कि ये रिंग है इसकी, तो हमने इस रिंग को इसके ऊपर फंसाया है। फिर इस तरीके से इसको देख लेना है ये सही तरीके से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये सही तरीके से घूम रहा है। तो अब इसकी पहले वायर को इस बीच में कर देंगे और बीच में करने के बाद में फिर इसको मैं इस तरीके से इस वायर को इसके अंदर फंसाने के बाद में इसको अंदर की साइड इस तरीके से उतार देंगे। और यहाँ पे अपन को ये देख लेना है कहाँ पर इसके पेच मांग रहे हैं इस तरीके से, और फिर इसके पेच अपन को कस देने हैं। इस तरीके से अपन को ये तीनों पेच इसके कस लेने हैं और पेच कसने के बाद में इसको सेट ये कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे प्ले नहीं मारना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है और ये अपना इस तरीके से फ्री घूमना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपने इसके पेच टाइट कर देते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से इसको कस लिया है, तो इसको अब इसकी जो डंडी है इसको कसना है। यहाँ पे इस डंडी को यहाँ पे कस लेंगे फटाफट। इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन इस साइड बाहर कर देंगे इस तरीके से, जैसे कि ये अपने बाहर जो इसमें फंसे हुए हैं उनको इस तरीके से बाहर साइड कर लेना है। और फिर इस डंडी को इस तरीके से, इसकी डंडी है जो, तो मैं इस डंडी को इस पर कस देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है उसके कनेक्शन अपन को इस तरीके से करना है, जैसे कि एक ब्लैक और एक लाल लेके इसको पहले बनाना है एक फेस। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको बना देंगे एक को फेस। तो यहाँ पे करंट कनेक्शन करना बहुत आसान है, इस तरीके से कनेक्शन करना है। और फिर बचा ये एक अपना अर्थ का फेस। तो जैसे कि ये अर्थ है तो यहाँ पे अपन को एक कंडक्टर लगाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर मैंने ये ले लिया है और जैसे कि यहाँ पे दो वायर बचे हुए हैं, एक ब्लैक और एक लाल, तो इन दोनों वायरों पे इस तरीके से इसको लगा देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से लगाने के बाद में अपना एक करंट का तार बच रहा है, तो इस वायर को इसके ऊपर लगा देना है। और जैसे कि ये कंडक्टर अपना टंगता रहेगा तो यहाँ पे अपन को टैप से लेके इस तरीके से और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको अपने सेल को लगा दिया है, जैसे कि कैपेसिटर बोलते हैं इसे। और ये वायर हमको अलग अलग कर देनी है और इसकी अब कराते हैं आपको टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराने के लिए यहाँ पे हम जो अपनी वायर है उसको लगाएंगे, जो ये वायर है इससे यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस वायर को यहाँ पे लगा दिया है। और लगाने के बाद में
अब आपको हम कराएंगे इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग किस तरीके से करानी है, पहले हम इसको हथ पर लटका लेना है। तो यहाँ पे और इस तरीके से इसको लटका लेना है। तो ये देखिए अपना ये पंखा सीधा चलने लगा है, आपको कोई वीडियो में फ्रॉडिंग नहीं है और इस तरीके से ये सही प्रकार से चल रहा है। तो अब इसको मैं बंद करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को जरूर रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।